गुड मॉर्निंग। मैं नीलेश भारती डिवाइन आर्यवर्ता पे आपका स्वागत करता हूँ। पिछला ब्लॉग जो आपने नवसारी का ट्रैवलिंग ब्लॉग देखा था कि हम लोगों ने नवसारी से हम लोगों ने ट्रैवल करके स्वामीनारायण मंदिर में प्रवेश किया था। तो जो मंदिर का दर्शन किया है उसके बाद में हम लोगों ने वहाँ के जो प्रमुख महंत है महंत पुरुषोत्तम दास जी और वहाँ के जो सेवा कार्यरत आनंद महंत जी से बात की थी और थोड़ा मार्गदर्शन लिया था और कैसी जीवन शैली रही स्वामीनारायण जी की और नीलकंठ वर्णी जी की, जो उनकी जीवन शैली रही नीलकंठ वर्णी जी की और स्वामीनारायण जी की, तो वो पूरा मार्गदर्शन। इसके बाद में अपने सनातन धर्म में हमारी जीवन शैली कैसी हो उसके लिए भी उन्होंने हमें ज्ञानोदित किया था और मार्गदर्शित किया था। तो ये जो व्लॉग आ रहा है, इस व्लॉग में हम लोग ये दिखा रहे हैं कि कैसी जीवन शैली आज हम अपनाएं और किस पथ का उन्होंने हमें अवलंबन करने का संदेश दिया है। तो बने रहिए इस वीडियो पे हमारे साथ में। तो अभी हमने स्वामी नारायण महाराज जी के दर्शन किए, मंदिर के दर्शन किए, कुछ प्रवचन सुने, कीर्तन सुने और हम लोग अभी कोशिश करेंगे कि हमारा स्वामी आनंद जी हमें कुछ मार्गदर्शन दे और हमारे ज्ञान में थोड़ा वृद्धि लाए। स्वामी नारायण जी के बारे में थोड़ी जानकारी हम लोग हासिल करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि किस कार्य के हेतु स्वामी नारायण जी आए थे और ऐसे कौन से कार्य हैं जो उनके हाथों हुए हैं और उन्होंने क्या उपदेश दिया है जन समुदाय को और समाज को कि उसका हमें पालन करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, जैसे कि मैंने आपसे कहा था, हम स्वामी पुरुषोत्तम दास जी के समक्ष बैठे हुए हैं और हमारे साथ में स्वामी आनंद जी महाराज भी बैठे हुए हैं। तो हमने इनसे विनती करके हमारे लिए मार्गदर्शन और हमारे समाज के लिए कुछ उपदेश और स्वामी नारायण जी की बारे में कुछ जानकारी जो हमें ज्ञानोदित करे और हमारे ज्ञान में थोड़ा वृद्धि बढ़ाए और हमारे आचरण में थोड़ा सा सुधार आए, क्योंकि जिस चरण की ओर हम बढ़ रहे हैं वो चरण कितना सही है अपने लिए वो हमें श्री स्वामी पुरुषोत्तम दास जी बताएंगे। इन्होंने जो दीक्षा ली थी स्वामी नारायण जी की 1973 में इन्होंने दीक्षा ली थी। तो ज़्यादा समय ना दौड़ाते हुए मैं आपका परिचय करवाता हूँ। ये है स्वामी आनंद महाराज जी और ये है स्वामी पुरुषोत्तम दास जी। प्रणाम। नमस्कार, प्रणाम सबको, जय स्वामीनारायण। फिलहाल हम इधर बीएपीएस स्वामीनारायण मंदिर नवसारी के परिसर में बैठे हैं और आपका नाम क्या बताया? नीलेश गोस्वामी जी आज साइकिल यात्रा करके इधर तक पहुंचे हैं और पूरे भारत में साइकिल यात्रा करके सब तीर्थों की यात्रा करने वाले हैं। हम उनको बहुत बहुत शुभकामना देते हैं और इसमें अच्छा ज्ञान भी अर्जित करें और इनके साथ साथ सबको अच्छा ज्ञान का फैलाव भी कर पाए, ऐसी बुद्धि शक्ति बल उनको दे भगवान स्वामीनारायण। आज से 240 साल पहले उत्तर भारत में छपैया, जो अयोध्या के नज़दीक जो गांव है, छोटा देहात है, वहाँ प्रकट हुए थे। 5 साल वहाँ रहे, 6 साल फिर अयोध्या में रहे और 11 साल की उम्र में उन्होंने गृह त्याग करके 12,000 किलोमीटर की पदयात्रा करके पूरे भारत में परिभ्रमण किया और आखिरी समय में वो
जब 18 साल के थे तब गुजरात में आए और वहाँ रामानंद स्वामी का आश्रम था। वो आश्रम में उन्होंने वहाँ रामानंद स्वामी की निश्रा में ये स्वामीनारायण संप्रदाय उनको फैलावा करने के लिए कार्य किया है। भगवान स्वामीनारायण वैसे 49 साल इस पृथ्वी पर रहे। उन्होंने 500 परमहंस बनाए, उनकी उपस्थिति में ही 6 मंदिर बनाए उन्होंने। और बाद में उन्होंने अपने शिष्यों को बताया कि भारतवर्ष में सबके कल्याण के लिए मैं अभी संतों के द्वारा यानी गुणातीत संत के माध्यम से इस पृथ्वी पर प्रकट रहूँगा। और इस परंपरा में स्वामीनारायण भगवान के बाद गुणातीतानंद स्वामी, भगत जी महाराज, शास्त्री जी महाराज, योगी जी महाराज, प्रमुख साईं महाराज और वर्तमान काल में हमारे गुरुदेव है महंत साईं महाराज। और इस सारे जो परंपरा में जो संत है उन्होंने अभी तक 1200 मंदिर विश्व भर में बनाया है। अक्षरधाम दिल्ली का नाम तो आप सबने सुना होगा। इनके साथ साथ उन्होंने गांधीनगर में भी अक्षरधाम बनाया है। अभी एक रोबिन्सविल अमेरिका में न्यू जर्सी में अक्षरधाम बन रहा है, वो भी बहुत बड़ा है। इनके साथ साथ खाड़ी के देशों में वहाँ अबू धाबी में एक अपना ओरिएंटल स्टाइल का पत्थर का मंदिर भी बन रहा है। और साथ साथ में बहरीन में भी वहाँ के जो प्रिंस है, क्राउन प्रिंस, उन्होंने 1 एकड़ जमीन इस संस्था को दी है, वहाँ पर भी एक मंदिर बनेगा। महाराष्ट्र में भी हम जानते हैं कि मुंबई में अपना दादर में एक बड़ा मंदिर है। इनके साथ साथ वहाँ नागपुर में भी एक मंदिर है और धुले में भी एक मंदिर बनाया है, नासिक में बन रहा है। छोटे छोटे मंदिर तो महाराष्ट्र में भी काफ़ी है और महाराष्ट्र से कई संत भी बने हैं। और इस प्रकार से हमारा जो मकसद है तो शुद्ध अपनी सनातन धर्म परंपरा है उनको आगे ले जाने की है। और स्वामीनारायण भगवान के उपदेश वही रहा करते थे कि ये कोई भी भक्त हो तो उनको ये पंचवर्तमान का पालन करना चाहिए, उनको नशा नहीं करना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, मांसाहार नहीं करना चाहिए। और जो अपने योग्य हिंदू धर्म की योग्य नहीं है ऐसा कुछ खाना और पीना नहीं चाहिए। तो इस प्रकार से उन्होंने एक उपदेश फैलाया है। तो इस प्रकार का उपदेश उन्होंने दिया है। हमारे 1200 संत है, कई स्कूल से, हॉस्टल से, कॉलेज से, वो सब संस्था के द्वारा उनका ये करते हैं। हॉस्पिटल्स भी काफ़ी बनाए हैं, आदिवासी क्षेत्र के लिए भी बहुत काफ़ी काम करते हैं। इस प्रकार का एक संस्था का जो कार्य है वो चल रहा है, आगे भी चलेगा। हम आप सबके लिए शुभकामना करते हैं। इनके साथ साथ इस प्रकार का शुद्ध जीवन आप लोग जिए, ऐसी बुद्धि शक्ति बल आप सबको प्राप्त हो, ऐसे भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हैं। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। तो जैसे कि आपने देखा कि हमने प्रयास किया उनसे बात करने की, उन्होंने अपने कीमती समय में से समय हमें दिया और हमें ज्ञानोदित किया, हमें मार्गदर्शित किया। और ये बात सही है कि हम लोग थोड़ा भटक रहे हैं, हमारे सनातन धर्म से थोड़ा हम लोग भटक रहे हैं, हमारी संस्कृति से थोड़े भटक रहे हैं। पैसे, कारोबार और नौकरियों के चक्कर में हम लोग ये सारी चीज़ें जो करनी चाहिए हमें वो हम लोग नहीं कर पाते हैं। तो स्वामी जी का सीधा उपदेश था कि अगर आप हिंदू सनातन धर्म से जुड़े हो और अगर आप संस्कृति को बचाना चाहते हो तो ये सारी चीज़ें जो उन्होंने करने के लिए कहा है वो करना ज़रूरी है, और जो नहीं करने के लिए कहा है वो नहीं करना ज़रूरी है, क्योंकि उससे ही अपने आने वाले आगे के मार्ग प्रदर्शित होंगे और सुलभ होंगे, जिनसे अपने ही आने वाला जो आगे का युवा पीढ़ी है वो सुधारित होगा और गलत रास्तों पे नहीं जाएगा। क्योंकि ठोकर लगने के बाद वो सारी चीज़ें समझ में आ जाती है कि जो गलत है और जो सही है।